Good morning students and parents. Today we will discuss a new topic libraries in Windows 7. अच्छा चिल्ड्रन, लाइब्रेरी का काम क्या होता है? लाइब्रेरी में क्या होता है? आपके स्कूल की लाइब्रेरी में सारी बुक्स होती हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कि आपको अगर कहीं से जैसे नॉवेल का एक सेक्शन होगा, इंग्लिश बुक्स का एक सेक्शन होगा, ठीक, मैथ्स बुक्स का एक सेक्शन होगा, तो सब अलग अलग लाइब्रेरी हैं जहाँ पे सारी किताबें एक जगह स्टोर्ड हैं. सो लाइब्रेरीज आर यूज़र डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द कंटेंट. ये हमारा कंप्यूटर के डेफिनेशन में लाइब्रेरीज़ क्या हुआ? यूज़र डिफाइंड कलेक्शन है. मीन्स एक कलेक्शन ही हुआ, वहाँ पर भी एक बुक का कलेक्शन है, यहाँ पे भी कलेक्शन है. लेकिन यूज़र डिफाइंड का मतलब यहाँ पे यूज़र का मतलब आप और हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, वो डिफाइन करेंगे कि इसमें कहाँ पर क्या रखना है. सो इट इज़ ए काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज़ 7 यूज्ड टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स. ठीक, तो यह एक फ़ोल्डर होता है एक तरीके का. जैसे वहाँ पे अलग अलग एल्मरस होती हैं, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर में आपके अलग अलग फ़ोल्डर हैं. किस किस चीज़ के लिए हैं? डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने के लिए, म्यूज़िक के लिए, पिक्चर्स के लिए एंड अदर फाइल्स के लिए. आपने ये इस सर्कल में आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. ये सारे ऑप्शन आप हर एक कंप्यूटर में आपको दिखाई भी पड़ते हैं. सो a library gathers files that are stored in several locations but hide the actual location. ठीक है, ये क्या करता है कि जो लाइब्रेरी है वो सारी फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके स्टोर तो करता है, बट इन सेवरल लोकेशन, कुछ लोकेशंस में, बट हाइड द एक्चुअल लोकेशन. लेकिन इनकी जो एक्चुअल लोकेशन है उनको हाइड करता है. मतलब कहाँ पर स्टोर है एग्जैक्टली ये नहीं बताता है. यहाँ से आप उन फाइल्स को देख सकते हैं. सो यू कैन ब्राउज योर फाइल्स इन द सेम वे एज यू वुड डू इन द फोल्डर. इसलिए इन लाइब्रेरीज में आप सारे आइटम्स को उसी तरीके से देख सकते हैं जैसे आप किसी फोल्डर में अपनी किसी फाइल को चेक करते हैं. So when you open Windows Explorer, you see the libraries folder selected on the left pane by default and double click on the required library on the right pane to open it. ठीक, अच्छा, किसी भी विंडो में आपके दो पेन होते हैं, लेफ़्ट पेन और राइट पेन. लेफ़्ट पेन में चिल्ड्रन क्या होता है? जो सारे फोल्डर्स और जितने भी आपकी कंप्यूटर में डिस्क हैं, जो ड्राइव्स हैं, उन सब की लिस्ट शो करता है. कहाँ पर होता है? ये. एंड आपके राइट साइड पे जो भी सिलेक्शन कर रखा है उसका कंटेंट शो होता है. राइट नाउ लाइब्रेरी इज सेलेक्टेड हियर एंड लाइब्रेरीज कंटेंट्स इज प्रेजेंटेड हियर. सो बाय डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी ऑन द राइट पेन टू ओपन इट. अब ये जो हमें दिख रहा है डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस, इनमें से जिस पे भी हम डबल क्लिक करेंगे उसका कंटेंट ओपन हो जाएगा. So document library is here. You can see here in documents you can see all the document files, all the doc files. And in music library you can see all the audio files, all the musics are here stored in the music library. Next is picture library. Picture library में आपकी सारी pictures show हो जाएंगी. Next is video library. You can see all the videos here in the videos library. So remember, you can use the बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स ऑफ द विंडोज़ एक्सप्लोरर टू गो बैक और फॉरवर्ड. ठीक है, बैक और फॉरवर्ड दो बटन्स होती हैं. ये एरो बटन में की तरह वहाँ पे दिखाई पड़ेगी. एक एरो लेफ़्ट साइड को, एक एरो राइट साइड को. सो वन इज़ फॉर बैक एंड वन इज़ फॉर फॉरवर्ड. नाउ चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो दैट मीन्स आपके विंडोज़ में जो फाइल और फोल्डर दिख रहे हो उनका व्यू चेंज करना. ठीक है, क्या क्या चेंज हो सकता है? यू कैन सी हियर सम ऑप्शंस आर गिवन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, all that. So you can view the files and folders in different ways and can also arrange them according to your choice. So the change your view option in menu control bar contains several options. Let us discuss each one of them. ठीक, तो आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं व्यू में, बट कहाँ से करेंगे? द चेंज योर व्यू ऑप्शन इन मेन्यू कंट्रोल बार. सो द फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स.
एक्स्ट्रा लार्ज आइकन जैसे कि नेम है हमारा एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही बड़ा, कि आपके एक बार में विंडोज़ में मैक्सिमम 4 to 6 फाइल्स ही शो करेगा. सो दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स एज एक्स्ट्रा लार्ज साइज्ड आइकन. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. नेक्स्ट इज large icons. So this option displays your files and folders as large sized icons. So here this is also large but this is not extra large. Extra large icon से इनका size थोड़ा सा छोटा होगा. So this is large icon view and you can see here at a time you can see 3 rows. So this is also big but not so much. Now come to the next one, that is medium icon. Now in medium icon this option displays your files and folders as medium size. ये medium sized है. And children आपने देखा होगा कि जब आप ओपन करते हैं तो नॉर्मली आपको मीडियम साइज्ड आइकन या फिर टाइल्स के फॉर्म में ही दिखाई पड़ता है. नेक्स्ट इज स्मॉल आइकन्स. स्मॉल आइकन्स में देख सकते हैं चिल्ड्रन कि आपको अलग अलग फोल्डर्स बहुत बड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं. यू कैन सी क्लियरली द नेम एंड वेरी स्मॉल आइकन्स. सो दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स एज स्मॉल साइज्ड आइकन्स. नेक्स्ट इज योर लिस्ट. This option displays the list of files and folders preceded by small icons. This view is very useful when your folder contains too many files and you want to view the list for a particular file name. ये लिस्ट का मतलब है कि आपका एक साथ जैसे आप किसी चीज़ की लिस्ट नहीं बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके फाइल्स और फोल्डर्स आ जाएंगे और बहुत ही स्मॉल आइकन के साथ में. ठीक है, स्मॉल आइकन जैसे आपने यहाँ पे देखे हैं उसी तरीके से. एंड कंटेन्स टू मैनी फाइल्स, यू वांट टू व्यू द लिस्ट फॉर ए पर्टिकुलर फाइल नेम. बस आप उसमें से कोई सा भी नेम देख सकते हैं. मेनली जो भी फाइल आपको ओपन करनी है, डबल क्लिक ऑन दैट. नेक्स्ट इज डिटेल्स. ठीक, देख सकते हैं आप लोग कि ये डिटेल्स और लिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है. लिस्ट ये भी है लेकिन ये क्या है, डिस्क्रिप्शन के साथ में, डिटेल के साथ में. इसमें जो भी फाइल और फोल्डर लिस्ट आइटम में दिया है उसकी डिटेल्ड भी शो होगी. सो दिस ऑप्शन लिस्ट द फाइल्स एंड फोल्डर्स विद दियर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, टाइप, साइज एंड डेट व्हेन द फाइल इज लास्ट मॉडिफाइड. तो क्या क्या है इसमें, फाइल का नेम तो है ही है, साथ में डेट मॉडिफाइड मतलब कि कब ये बनी थी या लास्ट टाइम कब इसमें चेंजेस हुए थे, टाइप किस टाइप की है, साइज़ होगा उसमें. ठीक, तो ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ाइल की डिटेल्स में आएंगी. एंड लिस्ट में सिर्फ इस तरीके से नेम होकर आएंगे, नेम राइट होकर आएंगे. नेक्स्ट इज टाइल्स. सो दिस ऑप्शन डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स एज आइकन्स. The icons are larger than those in list view and details view and the information is also displayed under the file or folder name. ये टाइल्स के फॉर्म में मतलब कि छोटे छोटे ये जो पीछे ऊपर लिस्ट और डिटेल्स में हैं इनसे तो बड़े ही रहेंगे. जैसे कि आप पीछे हमने बताया था आपको स्मॉल आइकन, तो ये स्मॉल आइकन में है, लेकिन इनमें क्या है कि आपको आइकन्स के साथ में उसी फाइल फोल्डर की नेम के नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होगी. यू कैन सी हियर नेम एंड साइज इज गिवन बिलो द फोल्डर ऑफ फाइल नेम.